है आज की अंतिम प्रस्तुति, जो कि रणथंभौर सदन लेकर आ रहा है। कहानियाँ छोटी होती हैं, लेकिन उनमें जीवन के संघर्ष, खुशियाँ, दुख, मानवीय भावनाएं और रिश्तों की जटिलताएं खूबसूरती से उकेरी जाती हैं। के.आर. नारायण ने अपनी कहानियों में गांव के जीवन, लोकल प्रशासन, बच्चों की शरारतें और छोटे छोटे मानवीय संबंधों को इस तरह से चित्रित किया है कि पाठक उनमें अपने जीवन की झलकियां देख सकें। ऐसी ही एक कहानी आपके सामने प्रस्तुत है, द हीरो। तो आइए इस अंतिम अभिनय को भी अपनी तालियों से भरपूर समर्थन दें। स्वामी, ठीक से सोया? हाँ दादी। अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दिया? क्रिकेट खेलने, कल मैच है ना, एमसीसी वर्सेस बोर्ड हाई स्कूल। अच्छा, तो तू किस तरफ से खेलेगा? कितनी बार कहा तुमसे, मैं एमसीसी माने मालगुडी क्रिकेट क्लब का वाइस कैप्टन हूँ और ओपनिंग बॉलर भी। दूसरी टीम वाले मुझे टेट कहकर बुलाते हैं। टेट? तुम टेट को नहीं जानती? वह बहुत बड़ा अंग्रेज बॉलर है। अच्छा, तो तू आज स्कूल नहीं जाएगा क्या? जाऊंगा ना, प्रैक्टिस के बाद। नाश्ता करके जाना। नहीं नहीं, आज देर हो गई है। सारा दिन भर दौड़ता रहता है, इतनी ताकत कहाँ से आती है रे तुझ में? रोज खिलाती हो ना तुम बादाम का हलवा, वहीं से आती है ताकत। अरे रे, कहाँ चला? बैठो, नाश्ता कर कर जाओ। नहीं नहीं माँ, क्रिकेट। बैठो। स्वामी, धीरे से चबाओ, आवाज मत करो। अखबार में क्या लिखा है सुनो। An 8-year-old boy from MP Hill survived an attack by a man-eating tiger. देखो कितनी तारीफ की है इसकी हिम्मत की। वह लड़का बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा ताकत वाला होगा। 8 साल का तो हो ही नहीं सकता। माँ, भला इतना छोटा लड़का बाघ से कैसे लड़ सकता है? हाँ, ये अखबार वाले तो बेवकूफ़ हैं और तुम ही हो बड़े समझदार। अरे असली है हिम्मत। आदमी में शेर जैसी हिम्मत होनी चाहिए। हिम्मत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। यह कैसे हो सकता है पिताजी? मान लीजिए मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और कोई बड़ा खूंखार शेर आकर मुझ पर हमला कर दे तो ताकत तो चाहिए ना। ताकत? हाँ, पहले तुम यह तो साबित करके बताओ कि तुम में थोड़ी सी भी हिम्मत है क्या? है। क्या है? हिम्मत। इसका सबूत क्या है? हिम्मत। अगर तुम में हिम्मत है तो रात भर मेरे ऑफिस के कमरे में अकेले सो सकोगे? हाँ। ऑफिस में? हाँ। अकेले? हाँ। आज रात? हाँ, तो तय रहा कि आज रात तुम वहीं सोओगे। जाऊंगा। हेलो हेलो हेलो। यह जगह तुमने ठीक से देख ली ना? आज से तुम्हें यहीं सोना है। सोऊंगा पिताजी, जरूर सोऊंगा। अगले महीने की 1 तारीख से। नहीं, आज से, समझे? और स्वामी? क्या हो गया है स्वामी को? समझ में नहीं आता। यही वह जगह है, कलकत्ता, जहाँ भारत में
अरे आज मेरे पिताजी ने कहा है कि ऑफिस में सोना है, वो भी अकेले। अकेले? अब तू क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आता। जब वो अखबार पढ़ रहे हो ना, तब तुम चुपके से निकल जाना। जब तुम्हारे पापा नहीं आए ना, तब तुम जल्दी से सो जाना। चलो कल मिलेंगे। चलो। स्वामी रुको, ये वही पेड़ है जहाँ मुनु स्वामी के पिता को भूत ने मारा था। स्वामी, ए स्वामी, अंदर आओ। ठीक है, कल मिलेंगे। कहाँ गए थे? मुनु स्वामी। मुनु स्वामी? क्रिकेट। ऑफिस। ऑफिस? कुछ समझ नहीं आता। मगर मेरी बात तो सुनिए। तुम ज्यादा उसकी तरफदारी मत करो, वह आज से अकेला ही सोएगा। 9 साल का हो गया है, माया तुमसे लगकर सोता है, दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, समझ गई तुम? आप ये सब मेरी तरफ देखकर क्यों बोल रहे हैं? मैं उसे नहीं बिगाड़ रही, आपकी माँ उसे बिगाड़ रही है। जो कुछ कहना है उसकी दादी से जाकर कहिए, मुझसे नहीं। स्वामी, ए स्वामी, बड़ी जल्दी सो गया रे। आज कहानी नहीं सुनेगा क्या? मुंह ढककर मत सोया कर राजा, फिर सांस कैसे लेगा? सच्ची में सो गया क्या? कहानी सुनेगा? तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं समय पे सो रहा हूँ। घर को आग लग जाए तो भी मुझे मत उठाना, कुछ भी हो जाए मुझे उठाना मत। अगर फौरन मैं नहीं सोया तो शायद मर जाऊंगा। अच्छा, तो सो जा। चलिए, खाना तैयार है। स्वामी कहाँ है? वो तो खाकर सो गया। सो गया? इतनी जल्दी? लेकिन मैंने तो उसे... स्वामी चलो उठो। क्यों चलो उठा उठो। है उसे? मैं यदि कोई बात कहता हूँ उसका एक मतलब होता है, समझी? पर वो सोएगा कहाँ? ऑफिस में। ऑफिस में? हाँ चलो। श्रीनू, चलो। दादी, आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? वो इस बड़े कमरे में सो जाएगा तो उसकी बहादुरी में कोई कमी तो नहीं रह जाएगी। मैं कह रहा हूँ वह आज से ऑफिस में सोएगा, मतलब ऑफिस में ही सोएगा, समझ गई तुम? पिताजी मुझे आज बाहर के कमरे में सोने दीजिए ना, यह ऑफिस पे बहुत धूल मिट्टी है और आपकी किताबों के पीछे सांप और बिच्छू है ना। नहीं बेटा, नहीं है, यहाँ कोई सांप या बिच्छू नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। तुम चाहो तो मैं खिड़की भी खोल दूँ। लो, अब इधर से आराम से ठंडी हवा आएगी और तुम सो जाओ। तो पिताजी एक छोटा सा दिया जला के रख दीजिए ना। बेटा कोई डरने की बात नहीं है, हम बस गलियारे के उधर हैं। तो पिताजी ये दरवाजा खुला रख दीजिए ना। एक शर्त पर, कि रात को तुम अपनी दादी के पास जाकर नहीं सोगे। अगर मैंने तुम्हें अपनी दादी के पास सोता देखा तो मैं मणि और तुम्हारे सारे दोस्तों को बता दूंगा। फिर जानते हो क्या होगा? पूरा स्कूल तुम्हारा मजाक उड़ाएगा कि स्वामी डरपोक है, स्वामी डरपोक है। ये लो आज के लिए बिस्तर। लो अब आराम से सो जाओ। पिताजी बहुत खराब है, ये भी कोई जगह है सोने की? उस अखबार में शेर और लड़के के बारे में लिखा ही क्यों? वह लड़का था ही नहीं, राक्षस था, राक्षस। वह शेर से लड़ लिया तो मैं यहाँ अकेले सोऊं। अच्छा मैं सुबह से पहले मर जाऊं तो? मर जाऊंगा मैं, तब समझ में आएगा पिताजी को। स्वामी, 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 पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। रो मत स्वामी। कितने आश्चर्य की बात है कि इतने छोटे बच्चे ने एक नामी चोर को पकड़ाया। श्रीनिवासन जी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता।
सर वो क्या है ना कि मैंने इसे अपने ऑफिस के रूम में सोने के लिए कह दिया और खिड़की भी खोल दी। खैर जो भी हो, इसने जो हिम्मत और बहादुरी दिखाई है उसका जवाब नहीं। आइए स्वामी, जरा अच्छी रिपोर्ट्स ला देना। क्यों बेटा, बड़ों के पुलिस ऑफिसर बनोगे? कल तुम्हारे अखबार में खबर छपेगी। कब से पुलिस ऑफिसर बनने चले? आज से? स्वामी, तुमने चोर को पिताजी के आने तक कैसे पकड़े रखा? रात के 3 बजे थे, 3, और उसी समय एक चोर आया। मैंने उसे पकड़कर एक लात मारी और दोनों हाथ पकड़कर एक घूंसा मारा। चोर कमरे के उस तरफ जा गिरा। मैंने उसकी नाक पर एक घूंसा मारा, हाथ मरोड़ा और यूं पकड़ा रखा। अच्छा, श्रीनू तो कुछ चोर को काटने के बारे में कह रहा था। काटने के बारे में? मैं कोई डरपोक थोड़ी ना हूँ। नहीं नहीं, तू तो बहादुर है। सुना है पुलिस की नौकरी में भर्ती होने वाला है। पता नहीं, मैं तो यहाँ हमारे इंडियन ड्राइवर या बस कंडक्टर बनना चाहता था। अब सोचना पड़ेगा। तुम्हें पता है कल मेरी अखबार में फोटो छपेगी, तुम भी चलो ना मेरे साथ। अच्छा, मैं ना बाबा ना, मैं मेरी फोटो तो नहीं खिंचा सकती। तू जा और अच्छे कपड़े पहन के जाना। और स्वामी, तुम्हें पता है फोटो वाली मशीन में से आग निकलती है, आग, उसमें से थोड़ा दूर रहना। स्वामी, स्वामी कहाँ है वो? अखबार में फोटो छपी है उसकी। दिखाओ। दिखाओ। स्वामी कहाँ है? वो तो सो गया। सो गया? इतनी जल्दी? इस वक्त तक इस उम्र के बच्चों को सो जाना चाहिए। बेचारा तेरी वजह से परसों रात एक पल भी नहीं सो पाया। आज 8-8 साल के बच्चे जंगल में शेर से लड़ रहे हैं और यह हमारे कुलदीपक जो अपनी दादी से चिपक कर सोते हैं। सुन श्रीनू, उसे इधर उधर सुलाकर परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा एक ही पोता है, अगर उसे कुछ हो गया ना, कहीं वो बड़ा होके निठल्ला, आलसी और डरपोक बन जाए ना, तो मुझे मत कहना। स्वामी, ए स्वामी, मैं तुमको एक नई कहानी सुनाती हूँ, राजा हरिश्चंद्र की। दादी माँ, कहानी?